नमस्कार मित्रों, मैं एसएन शर्मा आप सभी का साई एक्सीलेंट कोचिंग के यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको मैं मौलिक अधिकारों के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सिखाने जा रहा हूं। एक सूचना आपको प्रदान करता हूं कि यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी शैक्षिक समस्या है अथवा आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता है अथवा आपकी समझ में ये नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, तो आप इस प्रकार की समस्या के लिए हमारे साई एक्सीलेंट कोचिंग के ऑफिस में आप व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं अथवा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए अथवा नीचे जो नंबर आपको दिया जा रहा है इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। यदि आप अपना IQ टेस्ट कराना चाहते हैं तो IQ टेस्ट के लिए भी आप एक्सीलेंट कोचिंग आ सकते हैं। यहाँ पर कितना आपका IQ है इसके लिए हमारी टेस्ट की व्यवस्था है। हम विभिन्न प्रकार की बैटरी, विभिन्न प्रकार के प्रश्न उत्तर के माध्यम से आपका IQ टेस्ट करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आपको सिखाने जा रहा हूँ मैं मौलिक अधिकारों के अंतर्गत वर्णित चौथा मौलिक अधिकार जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो आज इस वीडियो का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकारों में 4 क्रमांक का अधिकार अर्थात धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें आपको मैं अवगत कराऊंगा कि धार्मिक स्वतंत्रता है क्या और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको संविधान में किस तरह से प्रदान किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में आपको अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28 ये 4 अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। एक एक करके इन सब का विश्लेषण आपको मैं करूंगा। सर्वप्रथम अनुच्छेद 25 की बात करता हूं। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आपको धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 25 में आपको दिया गया है कि किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं अर्थात किसी भी धर्म का अंतःकरण अथवा किसी भी धर्म को मानना अथवा धर्म का अंगीकार करना अथवा किसी भी धर्म का प्रचार करना अथवा किसी भी धर्म का प्रसार करने की स्वतंत्रता आपको प्रदान की गई है। क्या तात्पर्य है? आप जानते हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष शब्द के 2 अर्थ हैं। धर्मनिरपेक्ष, धर्म यानी नहीं, पक्ष मानी पक्ष में, अर्थात भारत का संविधान किसी भी धर्म के पक्ष में नहीं है। दूसरा इसका तात्पर्य है धर्मनिरपेक्ष का कि भारत का सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा। कानून अर्थात संविधान अर्थात सरकार की नजर में सभी धर्म समान होंगे। तो अनुच्छेद 25 में धर्म का अंतःकरण करने आप अपने मन में किसी भी धर्म के प्रति आस्था रख सकते हैं। धर्म का मानना, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। धर्म को अंगीकार करने, आप कल मुस्लिम थे आज हिंदू हो सकते हैं, कल सिख थे आज ईसाई हो सकते हैं, कल ईसाई थे आज सिख हो सकते हैं, बौद्ध हो सकते हैं, जैन हो सकते हैं। अर्थात यहां पर आप किसी भी धर्म को अंगीकार कर सकते हैं और किसी भी धर्म का आप प्रचार कर सकते हैं, किसी भी धर्म का आप प्रसार कर सकते हैं। तो धर्म का प्रचार करने, धर्म का प्रसार करने, धर्म का अंगीकार करने, धर्म को मानने की स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 25 में प्रदान की गई है भारत के संविधान के द्वारा। कंपटीशन में प्रश्न 2 तरह से पूछा जाता है। एक तो प्रश्न आएगा, कहेगा कि अनुच्छेद 25 में वर्णित है, 4 विकल्प दिए जाएंगे और उसमें पूछा जाएगा एक एक करके 4 विकल्प में 4 अधिकार दिए जाएंगे। अथवा दूसरे तरीके से कि प्रश्न में आपको अधिकार दे देगा। धर्म को मानने की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 4 अनुच्छेद देगा, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26। तीसरे तरीके से प्रश्न देता है सुमेलित करने से। यहां पर उसने अधिकार दे दिए 4 और यहां पर अनुच्छेद दे दिए और 4 विकल्प के माध्यम से आपसे पूछा गया कि इसको सुमेलित कीजिए। तो समझ में आ गया अनुच्छेद 25। तो अर्थात आप किसी भी धर्म को मानने के लिए अनुच्छेद 25 के अनुसार स्वतंत्र हैं। अब बात करता हूं अनुच्छेद 26 की। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत आपको किसी भी प्रकार के धर्म की अर्थात धर्म के कार्यों की
प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है। अर्थात इसका तात्पर्य है कि धार्मिक कार्यों को प्रबंध करने की स्वतंत्रता दी गई है। आप जिस किसी भी धर्म को मानते हैं उस धर्म के कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अर्थात आप अपने धर्म के प्रचार के लिए, धार्मिक संप्रदाय के प्रचार के लिए, आप उसके संप्रदाय के प्रचार के लिए आप उसकी शाखाएं स्थापित कर सकते हैं। आप उसका प्रचार करने के लिए विभिन्न प्रकार के समारोह को आयोजित कर सकते हैं। आपको धार्मिक कार्यों के, धार्मिक संप्रदायों के, धार्मिक शाखाओं के प्रचार के, प्रसार की, प्रबंध करने की स्वतंत्रता इसके अंतर्गत आपको प्रदान की गई है। अर्थात इस अनुच्छेद 26 के अंतर्गत यदि हम देखें तो अनुच्छेद 26 में आपको जो स्वतंत्रता दी गई है वह 4 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन सी स्वतंत्रता है समझिए। पहले प्रकार की जो स्वतंत्रता है वो है कि आप धार्मिक संस्थाओं तथा दान से पोषित सार्वजनिक सेवा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उनका संचालित कर सकते हैं। अर्थात आप जो संस्था स्थापित करते हैं वो संस्था के लिए आप किसी दान लेकर के उस संस्था को चला सकते हैं। मतलब सीधा सा है कि आप अनुच्छेद 26 के तहत किसी भी प्रकार के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की स्थापना करके उसके बाहर आप दान पात्र रख सकते हैं और उसमें जो दान आएगा उससे आप कार्य कर सकते हैं। तो पहली स्वतंत्रता आपको समझ में आ गई। तो आप इसके माध्यम से किसी भी प्रकार के धर्म का दान ले सकते हैं। आप देखते हैं कि धार्मिक चंदा इकट्ठा होता है। वो धार्मिक चंदा आखिरकार किस अधिकार से धार्मिक चंदा लेते हो? जो लोग ट्रस्ट बना करके या संगठन बना करके या मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बना करके चंदा लेते हैं तो चंदा लेने का उनको अधिकार दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 26 में। इसके पश्चात दूसरा कि आप उस धार्मिक कार्यों के प्रबंध के स्वामित्व स्वयं हो सकते हैं और चल अचल संपत्ति उस धार्मिक कार्य के लिए एकत्रित कर सकते हैं। 4 प्रकार की स्वतंत्रता बताई थी, 2 प्रकार समझ में आ गया ना। अब तीसरा समझा रहा हूं। तीसरे प्रकार की जो स्वतंत्रता है कि आप जो संपत्ति आपने धर्म के नाम पर एकत्रित की है, विधि के अनुसार जब आपने ट्रस्ट बनाया तो उस विधि के अनुसार उस संपत्ति के स्वामित्व तथा उस संपत्ति के आधार पर आप संचालन कर सकते हैं। ये आपको अधिकार दिया गया है। चौथा अधिकार दिया गया है कि आप जो धर्म संबंधी निजी संस्थान हैं उनका प्रबंधन कर सकते हैं। अर्थात आप इसके अंतर्गत धर्म के शिक्षण संस्थान भी खोल सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं। तो ये थी बात अनुच्छेद 26 की। अब बताता हूं आपको मैं अनुच्छेद 27। तो अनुच्छेद 27 में आपके धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आपको दिया गया है कि यदि आप किसी भी प्रकार की धार्मिक व्यय करते हैं, अर्थात धार्मिक खर्च करते हैं, तो धार्मिक व्यय, धार्मिक खर्च के लिए कर से छूट, अर्थात यदि आप किसी भी प्रकार की संपत्ति को धार्मिक रूप से खर्च करते हैं अथवा आप धर्म की वृद्धि के लिए धन खर्च करते हैं अथवा आप धर्म के विकास के लिए धन खर्च करते हैं, अर्थात आप धर्म का प्रचार करने के लिए जो धन खर्च करते हैं उस धन के खर्च पर आपको कर अदायगी से छूट प्राप्त है। अर्थात आप उस धन पर जो आपने धर्म के प्रचार के लिए खर्च किया है उस पर आपको कर नहीं देना है। तो समझ में आ गया होगा अब आपको कि इस भारत के अंदर जितनी भी ये धार्मिक झलसे होते हैं, धार्मिक समारोह होते हैं या फिर धार्मिक कार्य होते हैं, उन पर इतना धन कैसे खर्च किया जाता है, कहाँ से आता है। आप चाहते हैं तो आप उस धन को चंदा लेने का अधिकार उनको है और वो आपको जो रसीद देंगे उस पर कर छूट प्राप्त करने का अधिकार आपको है। तो लेने वाले को भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी अधिकार है, और देने वाले को भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसको भी टैक्स से बच जाएगा। तो
तो उसका नाम भी हो जाएगा कि उसने ये कार्य धार्मिक रूप से किया और वह धार्मिक हो जाएगा, उसके नाम के आगे धर्मात्मा टैग लग जाएगा। इसके पश्चात अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 28 के तहत कुछ शिक्षण संस्थाओं में, कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक पूजा या उपासना में उपस्थिति से छूट। क्या तात्पर्य है इसका? कुछ शिक्षण संस्थान, कौन से शिक्षण संस्थान? तो सुन लीजिए, वह शिक्षण संस्थान जो सरकारी सहायता से चलते हैं, वह शिक्षण संस्थान जो सार्वजनिक हैं, उन शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। और यदि किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक समारोह है तो वहाँ के शिक्षक विद्यार्थियों को अनिवार्य नहीं किया जाएगा, अर्थात उनको वह छूट प्राप्त होगी कि वह उस धार्मिक पूजा समारोह उपासना में उपस्थित हो अथवा ना हो। तो ये उनको अनुच्छेद 28 के तहत धार्मिक कार्यों में उपस्थिति होने की छूट प्रदान करता है। तो इस तरह से 4 ये अनुच्छेद आपके चौथे अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में वर्णित है। किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो नीचे हमारा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।